तनवीर अहमद, पाकिस्तान का वो महान बेटा जिसको शायद उसकी माँ भी घर में नहीं रहने देती होगी, क्योंकि इतना लूसी, इतना जाहिल, इतना बदतरीन, इतना गवार बेटा शायद किसी माँ को पसंद नहीं होगा जिस तरीके से तनवीर अहमद है। अब ये बंदा, ये प्राणी जो है देखो मेरी हिंदी थोड़ी इधर उधर हो सकती है, क्योंकि हिंदी सीख रहा हूं, मैं अपनी हिंदी की पूरी प्रैक्टिस कर रहा हूं। उम्मीद है कि हिंदी जल्दी सीख जाऊंगा और आप लोगों के साथ हिंदी में भी गपशप किया करेंगे। अच्छा, ये पाकिस्तान का नमूना जिसका नाम पाकिस्तानी तनवीर अहमद है, ये पाकिस्तान की तरफ से अब तक सिर्फ 5 ओडीआई और 1 टेस्ट मैच खेला है, और इसको लगता है कि ये इससे बड़ा क्रिकेट का एक्सपर्ट कोई नहीं है, क्योंकि अभी ये विराट और बाबर का कंपेरिजन कर रहा है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ करके। बाबर विराट से बेहतर है, बाबर विराट से बेहतर है। जिस तरीके से इंडिया ने विराट को बैक किया था, हमें भी बाबर को बैक करना है, हमें भी बाबर को जो है वो विराट से बड़ा प्लेयर बनाना है। देखो भाई मेरे से नहीं हो रहा, तमीज से मैं बता रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा। ये यार इतनी जहालत कहां से लाते हो? देखो पाकिस्तान मानता हूं कि हम लोग जो है वो जहालत की वजह से बड़े ही ज्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में, लोग हमें जाहिल कहते हैं। ऐसे नहीं कहते, हमारी इन्हीं बातों की वजह से कहते हैं, हमारी इन्हीं सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से कहते हैं। क्योंकि खुद सोचो कि एक होता है कि गधे और घोड़े का कंपैरिजन, ठीक है, ये मिसाल बड़ी पुरानी हो गई है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ एक मेंढक और घोड़े का क्या कंपैरिजन होगा? अबे बाबर आजम मेंढक है, सिर्फ उछलना जानता है, इससे रन्स वगैरह तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि निकल सके। ये बंदा कभी जिंदगी में रन्स नहीं बनाएगा। और जब अच्छा, इसने कंपैरिजन किया कि बाबर आजम ने पिछले 15 इनिंग के अंदर कोई भी 50 स्कोर नहीं किया, और विराट कोहली ने 18 इनिंग के अंदर सिर्फ 3 50 स्कोर की थी 2020 से लेकर 2000 अगस्त तक, कुछ इस तरीके से कोई 23 इनिंग के अंदर, यानी कि विराट को 18 इनिंग के अंदर विराट कोहली की सिर्फ 3 50 थी, और बाबर आजम की अभी 15 इनिंग के अंदर कोई 50 नहीं है। तो आप लोगों ने उसको पेलना चालू कर दिया, आप लोगों ने तो उसकी बिल्कुल फाड़ के रख दिए, धोना शुरू कर दिया। ये बड़ी गलत बात है। देखो तनवीर अहमद का स्टेटमेंट है, मैं उसको बताता हूं, बेटा एक काम कर, रेशो निकाल के ला जल्दी, वो स्टैट बुक जो है मेरे को निकाल के दे, अभी के अभी निकाल कर दे, मैं अपनी नाक जमीन पर रगड़ूंगा। और मुझे ये भी बता दे कि यहां पर जितने, अच्छा तुम लोग कहते हो कि विराट ने 50 नहीं बनाई, तो उसमें ये बताओ इंडिया कितने मैच हारा, कितने मैच इंडिया हारा? अबे इंडिया कोई मैच हारता ही नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा मसला होता है कि साल में अगर वो 1 या 2 मैच हार जाए तो उनको ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए हैं, इसलिए उनके लिए जीत इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई वो मैच को हारना नहीं जानते। लेकिन ये तुम जैसा जाहिल इंसान कैसे समझेगा? तुम विराट के बाबर के कंपैरिजन को छोड़ो, तुम पाकिस्तान का हाल देखो कि पाकिस्तान का बेड़ा हर कैसे हुआ, किसने किया, किसकी वजह से हुआ। आजकल के जो बच्चे हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने विराट को बैटिंग करते हुए नहीं देखा, वो कहते हैं हमने बाबर आजम बनना है। अबे उनको मैं समझा के थक गया कि बेटा तुम्हारे माँ बाप का करियर बर्बाद हो जाएगा तुमको बाबर बनाने में, वो तुम्हें दुआएं देंगे कि ये तुम क्या चीज बन गए हो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने बाबर को बैटिंग करते देखा होगा और विराट को भी बैटिंग करते देखा होगा। उनको असल पता है कि विराट कोहली क्या चीज है, जबकि तुम यहाँ पर 2-2 टके के बच्चे निकल के आ रहे हो, कह रहे हो कि हमने बाबर आजम बनना है। और भाई बाबर आजम ने अपनी असल में बैटिंग की वजह से ही पाकिस्तान को बर्बाद किया। असल में हकीकत यह है कि बाबर की वजह से पाकिस्तान बर्बाद हुआ। चलो बाबर के अपने रन नहीं आ रहे, भाड़ में जाए, लेकिन टीम तो जीते ना, उसकी वजह से। यहाँ पर टीम में जो प्लेइंग 11 में जगह डिजर्व करते हैं लड़के, साहिद फरहान हो गया, कामरान गुलाम हो गए, ये वो लड़के हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं। जो लड़के डिजर्व करते हैं वो टीम में मौजूद नहीं है, और ये घंटा एक बंदा जो है वो टीम के अंदर मौजूद है। ये कब तक रहेगा? अगर तुम लोग को बाबर को बैक करने का इतना ही शौक है कि हमने बाबर आजम को जो है बैक करना है, हमने बाबर आजम हमारा कौमी हीरो है, हमने इसको नहीं छोड़ना, तो बेटा एक काम करो, उसको डोमेस्टिक खिलाओ। डोमेस्टिक में क्यों नहीं खेलता बाबर आजम? कायदे आजम ट्रॉफी क्यों नहीं खेलता? नेशनल टी20 कप क्यों नहीं खेलता? नेशनल वनडे कप क्यों नहीं खेलता? उसको पता है कि भाई पैसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है, अगर मैं यहां से डोमेस्टिक में चला गया, मेरी जगह कोई और आके फिट हो जाएगा, फिर मुझे जगह ही नहीं मिलेगी। इसलिए बाबर आजम अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। और विराट कोहली ने तो यकीन करो अपनी परफॉर्मेंस को वापस लाने के लिए उसने 4 फॉर्मेट्स की कुर्बान की है, कप्तानी कुर्बान किया उसने। सबसे पहले उसने टेस्ट से रिटायरमेंट, कप्तानी रिजाइन दिया, फिर उसने वनडे से दिया, फिर टी20 से दिया, और एट द एंड जब उसने देखा कि भाई कुछ अभी भी गड़बड़ है, उसने आईपीएल तक से दे दिया। और बाबर आजम तो 2 टके की लीग के अंदर जाता है, बोलता है मेरे को कप्तानी दोगे तो मैं खेलूंगा, वरना मैं नहीं खेल रहा। इतना शौक है इस बंदे को। कभी ये बांग्लादेश में कप्तानी कर रहा होता है, कभी ये एलपीएल में कप्तानी कर रहा होता है, कभी ये पता नहीं कौन सी लीग में कप्तानी कर रहा होता है, ग्लोबल टी20 कनाडा के अंदर है, वहां पर ये कप्तानी कर रहा होता है। इसको कप्तानी करने का कीड़ा है, और यही कीड़ा इसको बर्बाद कर रहा है। और ये कप्तानी करने का ही नहीं बल्कि अपनी सेल्फिशनेस का भी कीड़ा है। ये जो करता है ना कि मैं जो हूं अपना रन स्कोर करूं, बाकी टीम जाए भाड़ में, विराट के अंदर ये नहीं है। वो जब रन स्कोर करता है वो टीम भी जीतती है। ये देख रहे हो, ये साइन, ये वाला, ये देख रहे हो, ये ऐसे नहीं आया था। अगर वो बंदा सेल्फिश होकर अपने लिए खेलता ना तो इंडियन टीम हार चुकी होती। तुम खुद बताओ, 8 बॉलों में 28 रन किसी का बाप भी कर सकता है आज के जमाने में?
लेकिन विराट ने करके दिखाए इंटरनेशनल क्रिकेट में अगेंस्ट पाकिस्तान। वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलिंग उस टाइम पे थी पाकिस्तान की, अब तो खैर घंटा घंटे रहे सारे, उस टाइम पर वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलिंग थी और उस टाइम पर विराट कोहली ने तुम्हें ये करके दिखाया था। अब है किसी ये दम, बाबर कभी जिंदगी में किसी फास्ट बॉलर को सामने पीछे खड़ा होकर सीधा छक्का मार सकता है जो हारिस रऊफ को विराट कोहली ने पेला था? और तुम यहाँ पर 2 टके के जाहिल इंसान बैठकर विराट और बाबर का कंपैरिजन कर रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई शर्म आया, गैरत है? तुम्हारी अम्मी ने अगर ये वीडियो देख ली ना, तुमको वही चप्पलों से मारना शुरू हो जाएंगे कि तूने क्या बना दिया, या तूने क्या बनाया। तूने यकीन कर घोड़े और मेंढक का तूने कंपैरिजन करवा दी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है बंदे के अंदर? ये तनवीर अहमद को पता नहीं क्या बाबर आजम कोई रिश्ता देता है, बाबर आजम इसको ऐसी कौन सी सर्विसेज देता है कमरे में आकर, जिसकी वजह से ये बाबर आजम के इतने उठाता है। भाई इतने कौन उठाते हैं किसी के बंदे की? चलो मैं मानता हूं उठाओ, अगर पीछे कोई परफॉर्मेंसेज हो, पीछे तुमको 2-3 वर्ल्ड कप जितवा के बैठा हो, कोई चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के बैठा हो अपनी परफॉर्मेंस से, कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जितवा के बैठा, तो मुझे बताओ, ठीक है, मैं भी उसको बैकअप करूं, मैं भी बोलूं कि भाई बाबर बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अबे बाबर कहां से अच्छा खिलाड़ी है? इसने क्या किया क्या है पाकिस्तान के लिए? कोई मुझे परफॉर्मेंस तो दिखाओ, मुझे मेरे सामने लेकर आओ ना बाबर की परफॉर्मेंस, कोई जिंदगी की। मुझे 2 मैचेस लाके दिखा दो कि भाई ये मैचेस ऐसे हैं जो बाबर ने अपने बलबूते पर जिताए हैं, इसमें टीम का कंट्रीब्यूशन कम था। जब भी यहां पर बाबर ने बंदूक चलाई है अपने रिकॉर्ड्स की, वो टीम के कंधे पर रख के चलाई है। अपने तो रिकॉर्ड्स बना लिए इसने, लेकिन टीम का बेड़ा गर्क करवा दिया। हमारी टीम इतनी वाहियात और इतनी बेगैरत टीम कभी जिंदगी में नहीं थी जो अभी विराट ने कर दी है। तो ये विराट को अभी भी लोग बाप बनाकर बैठने के, नहीं जी विराट हमारे बाप हैं, विराट को कोई बात नहीं, ये हो गया होगा। अबे शर्म कर लो, कोई हया होती है, शर्म होती है, बंदा बात करने से पहले कुछ सोच तो लेता है। लेकिन नहीं भाई, ये आजकल के नए नवेले लवंडे उठकर आए हुए हैं बाबर आजम के फैंस, जो कि विराट और बाबर का कंपैरिजन करने लगे थे। अबे नहीं बनता। मैंने देखा विराट को बैटिंग करते हुए, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं उसको बैटिंग करते हुए, 10 से 12 साल से एक्चुअली मैं देख रहा हूं उसको बैटिंग करते हुए, क्योंकि मैंने 2012 में क्रिकेट देखना शुरू किया था, प्रॉपर क्रिकेट। वैसे तो मैं 2010 से देख रहा था, लेकिन उस टाइम पर मैं इंडियन क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं करता था। मगर 2012 के बाद जब इस बंदे ने पाकिस्तान के खिलाफ 183 ठोके थे ना, उस वक्त से मैं इस बंदे को देख रहा हूं। और मैं आपको ये बात गारंटी कह सकता हूं कि इससे बड़ा सुपरस्टार ना दुनिया में कभी कोई आया था, ना कोई आया है, ना आएगा। ये बात मेरी लिख के रख लो। आज के माइके लाल में कौन है ऐसा प्लेयर जो कि यहां पर विराट कोहली जैसा बन सकता है? क्यों? कोई भी नहीं। शुभमन गिल, जायसवाल की लोग बहुत तारीफ करते हैं, मैं कहता हूं भाई शुभमन गिल, जायसवाल तो चलो फिर अच्छे हैं। ये बाबर घंटा जिसके ना रन है, ना सेंचुरीज है, ना 50s है, इसको तुम बाबर से कंपेयर करने लग जाते हो। तो तनवीर अहमद तुम जैसा जाहिल इंसान पाकिस्तान में जब तक रहेगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान ही यही है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान तुम पहुंचा रहे हो जहालत अपनी दिखाकर। इससे जब इंडियंस ये वाली वीडियोस देखते हैं ना इस तनवीर, तो उनको वो हंसते हैं हमारे ऊपर, यार इतने जाहिल लोग हैं, कितने अंधेरे में रहते हैं भाई, कितना बैकवर्ड रहते हैं ये साले। आजकल के लैपटॉप का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, रिकॉर्ड उठाओ लेकर आओ सामने। तुम बैठे बैठे पर्ची के ऊपर अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स बना के जो है तुम ले आते हो कि जी ये कर दिया वो कर दिया, जिस तरीके से वो बदरी क्या कौन है पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर जो कि इस तरह के रिकॉर्ड्स लेकर आ जाता है। तो ये अजीबो गरीब सा तनवीर अहमद, जिसको ना सेंस है ना सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये बंदा आकर अपनी बातें करने लग जाता है। लेकिन भाई यकीन करो, पाकिस्तान का ये बंदा वो है जिसका विराट कोहली और इंडिया के नाम से दाल रोटी चलती है। इंडिया को ट्रोल करता है, पाकिस्तान से व्यूज आते हैं, और ये बंदा अपनी दाल रोटी चलाता है। तो भाई इसकी दाल रोटी और घर में जो आटा आता है वो विराट कोहली के नाम से आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बंदा जो है वो विराट कोहली का, मुझे लग रहा है कि खानदानी जो है वो दुश्मन एक बना हुआ है, जो कि विराट कोहली को सिर्फ ट्रोल करने के लिए ही पैदा हुआ है। तो इस जैसे घटिया लोग पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत होते हैं, उनको आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर कि विराट कोहली कम बैक करेगा। अभी जो लोग कह रहे हैं कि विराट के रन नहीं आ रहे, विराट ने जहां मैच बड़े होते हैं, जहां मैटर बड़े होते हैं, वहां पर विराट कोहली खड़े होते हैं। आपको मैं अगर बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन देख लो विराट कोहली के, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के रन देखो विराट कोहली के, टी20 वर्ल्ड कप 2022 विराट कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर, टी20 वर्ल्ड कप 2024 हाईएस्ट रन स्कोरर इन वर्ल्ड कप फाइनल विराट कोहली। ये तो विराट कोहली के रिकॉर्ड ऐसे हैं कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, लिखते लिखते थक जाओगे, लेकिन तुम्हारी पेन की स्याही खत्म हो जाएगी, बशर्ते तुम विराट फैन हो। अगर तुम लोग विराट कोहली के फैन हो तो तुम्हारे पास तो तुम्हें उसके रिकॉर्ड्स की एक बुक बनानी चाहिए जिसमें उसके रिकॉर्ड्स लिखो, और जब भी कोई बाबरियान आता है, बाबर का फैन आता है, उसके मुंह पर वो बुक दे मारो, उसकी कॉपियां करा के अपने पास रख लो और उसके मुंह पर दे मारो कि ये तुम्हारे बाप ने काम किए हुए हैं। और तुम आजकल देखो, बाबर करे भले करे यार, कोई बात नहीं, मैं भी पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी, मैं चाहता हूं कि वो अच्छा करे, दिल से चाहता हूं कि वो अच्छा करे। लेकिन भाई तुम, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसको तुम विराट कोहली के साथ सीधे सीधे कंपेयर कर दो। यार मानते हैं बाबर अच्छा है, ठीक है, करेगा, मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, मैं भी चाहता हूं कि वो कोशिश करे, लेकिन ये विराट के साथ कंपेयर करना बड़ी बेवकूफी है भाई। आजकल जितने लोग, ये जायसवाल आया हुआ, शुभमन गिल आया हुआ है ना, मैं तो कहता हूं ये भी बाबर आजम से 10 गुना बेहतर खिलाड़ी हैं। देख लो, शुभमन गिल ने एक मैच के अंदर 12 छक्के मारे, एक मैच में 201 की सीरीज के अंदर उस बंदे ने 2 डबल सेंचुरियां मार दी। ये है शुभमन गिल, ये है इंडिया के टैलेंट। बाबर के करियर शुरू हुए 10 साल हो गए, आज तक उसकी मुझे कोई एक डबल सेंचुरी दिखा दो टेस्ट क्रिकेट के अंदर, टेस्ट में क्या किसी भी फॉर्मेट के अंदर एक डबल सेंचुरी दिखा दो, कोई नहीं मिलेगी डबल सेंचुरी। क्यों? क्योंकि भाई उसको मारनी नहीं आती है।
वो बंदा है ही इतना जाहिल इंसान है, वो इतना सेल्फिश और अपने लिए पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलता है वो बंदा है। अच्छा लोग कहेंगे उसने 196 मारा था, वो मैच भी पाकिस्तान आ रहा था। तो ये मुसीबत है कि जब जब बाबर आजम रन स्कोर करता है तब भी पाकिस्तान हारता है, जब रन स्कोर नहीं करता तब भी पाकिस्तान हार जाता है। इसका मतलब कि बाबर का होना ही टीम के अंदर मनुष्यत है, असल बात यह है। बाकी बातें तो बड़ी दूर की रह गई, असल में बाबर का होना ही टीम में मनुष्यत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाबर को बोलो मेहनत करे, मेहनत करे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। विराट से कंपैरिजन बंद करो, तनवीर अहमद तुम्हारे मुंह पर एक और बार लानत, ठीक है। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।